Good morning, everyone. We were doing bar graph in data handling. तो इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे हाउ टू ड्रॉ अ बार ग्राफ। हम लोग उसमें पढ़े थे सिंगल बार ग्राफ ड्रॉ करना और पढ़े थे डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना। तो जब हम लोग बार ग्राफ ड्रॉ करना सीख गए हैं तो ये भी हम लोग को जानना चाहिए कि उस बार ग्राफ का यूटिलिटी क्या है। तो बार ग्राफ बेसिकली जैसा हम तुम लोगों को बताए थे पहले क्लास में, बार ग्राफ होता क्या है? Bar graph is a pictorial representation of data. तो फिर हम लोगों के पास जो डेटा था वो टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो हम लोग उसको पिक्चर के फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट किए? तुम लोगों को भी मालूम है पिक्चर के फॉर्म में अगर हम लोग किसी डेटा को रिप्रेजेंट किए तो उसको देख के समझ पाना ज्यादा आसान होता है पढ़ के समझ पाने के कंपैरेटिवली। तो इसलिए आज हम लोग रीडिंग बार ग्राफ यानी बार ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं ये देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक बार ग्राफ लिए हैं। बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द अमाउंट कलेक्टेड बाय द टू सेक्शंस ऑफ डिफरेंट क्लास फॉर द डोनेशन। यानी कि इस बार ग्राफ में हम लोगों को जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें बताया गया है कि अलग अलग क्लास जैसे क्लास 6, 7, 8, 9 अलग अलग क्लासेस के जो दो सेक्शन है, सेक्शन ए और बी, उन्होंने कितना पैसा कलेक्ट किया फॉर सर्टेन डोनेशन। हो सकता है फ्लड के लिए डोनेट कर रहे हो या कोई भी नेचुरल कैलामिटी या इस तरह का किसी भी चीज के लिए ये क्लासेस जो है डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो हर क्लास में सेक्शंस होते हैं, हम लोगों को मालूम है। आप लोगों के स्कूल में भी जहां आप लोग पढ़ते हैं वहां पर भी सेक्शंस होगा, हर क्लास का होगा, 6 का होगा, 7 का होगा, 8 का होगा, 9 का, 10 का, हर क्लास का सेक्शंस होता है। तो वैसे यहाँ पे हमने हर क्लास के दो सेक्शंस लिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे कि जब हम लोग बार ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं डबल बार ग्राफ, तो वहां पर हम लोग एक इंडेक्स बनाते हैं कि कौन सा बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो व्हाइट बॉक्स है ये सेक्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो शेडेड बॉक्स है ये सेक्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये सेक्शन ए है किस क्लास का? 6 क्लास का। ये सेक्शन बी है क्लास 6 का। ये अगेन दिस इज व्हाट? दिस इज सेक्शन ए ऑफ 7, दिस इज सेक्शन बी ऑफ 7। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं ये 8A होगा, ये 8B होगा, ये 9A होगा, ये 9B होगा। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात हम बताए थे कि यूनिट्स मेंशन करना जरूरी है। यहां पर लिखा हुआ 1 यूनिट इज इक्वल्स टू ₹1000, यानी कि ये हम लोग देख सकते हैं हर एक गैप इक्वल अमाउंट का 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 इस तरह से गया है। ठीक है, तो वी हैव टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड y axis. X axis represents different class, y axis represent the amount collected. क्लियर है यहां तक? अब हम लोग इस बार ग्राफ से इंटरप्रेट करेंगे, रीड करेंगे। उसके लिए हम लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस होना चाहिए। यहां बोर्ड पे अभी क्वेश्चंस नहीं लिखा हुआ है ड्यू टू द बिकॉज ऑफ द स्पेस रेस्ट्रिक्शन। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले और फिर समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन सिंपल सा हम लोग अगर समझते हैं तो हम लोगों के पास इस ग्राफ के अकॉर्डिंग है, which section of class 9 has collected more amount। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को। which section मतलब कौन सा सेक्शन? which section of class 9 मतलब 9 के पास जाएंगे। which section of class 9 has collected more amount। तो अब हम लोगों को देखिए यहाँ पे बार ग्राफ का बेनिफिट मिलेगा कि हम लोगों को पता करना है कि क्लास 9 का कौन सा सेक्शन ज्यादा अमाउंट कलेक्ट किया है। अगर ये डेटा हम लोग को लिखा रहता 6AB, 7AB, 8AB, 9AB एंड सो ऑन इस तरह से, तो हम लोग को पूरा टेबल में देखना पड़ता 9 का है, फिर 9 जहां होता वहां दोनों का कंपेयर करते किसका ज्यादा है किसका कम है। बट चूंकि यहाँ बार ग्राफ बना हुआ है और जैसा कि बताया गया है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो हम लोगों को मालूम है 9 क्या है, सीधे यहाँ आया। अब यहाँ पे हम लोग को बोलेगा which section has collected more amount of 9। तो 9 में कौन सा सेक्शन ज्यादा अमाउंट कलेक्ट किया है। Without doing any calculations, without wasting much time, you can say which section A has collected more amount। क्यों? क्योंकि सेक्शन A का बार जो है वो बड़ा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6000। तो जितना भी रिप्रेजेंट कर रहा है वो बात की बात है, लेकिन हम लोग देखकर डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकते हैं
कि क्लास 9 का सेक्शन ए जो है वो ज्यादा अमाउंट कलेक्ट किया है। अगर पूछा जाए साथ में एंड हाउ मच, तब हम लोग यहां से इंटरप्रेट करेंगे 9A कितना अमाउंट कलेक्ट किया है, तो 9A का मिलेगा 6000, सॉरी ये मिलेगा 5500। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा आप लोग, और फिर इसका हम लोग देखेंगे तो इस तरह से इसका 5000 मिलेगा, तो डिफरेंस इज ऑफ 500। तो वो हम लोग कर लेंगे कि डिफरेंस कितना है, इसका 5500 है, इसका 5000 है, तो माइनस करेंगे, तो बाय हाउ मच मतलब 500। ठीक है, एक और क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द डिफरेंस इन द अमाउंट कलेक्टेड ऑफ क्लास 6 एंड क्लास 9? अब बोला जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट कलेक्टेड ऑफ क्लास 6 एंड क्लास 9। तो ऐसे केस में हम लोग 6 और 9 बोला गया, सेक्शन नहीं बोला गया, तो 6A और 6B दोनों जितना अमाउंट कलेक्ट किया उसको ऐड करेंगे, यानी क्लास 6 कितना अमाउंट किया है कलेक्ट, तो उस क्लास 6 में A सेक्शन कलेक्ट किया था, दिस इज 4000, और अगर सेक्शन B का बात करेंगे, सेक्शन B हम लोग का 4500, ये बीच में आएगा, एक्चुअली दिस इज व्हाइट बोर्ड, तो ये प्रॉब्लम है, ग्राफ पेपर में आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहां पर हम लोग का, हम लास्ट डे बताए थे, हम लोग का ये इस तरह से बना होता है और ये दो ब्लॉक के बीच में 10 लाइंस होता है, तो वी कैन इजीली काउंट एंड टेल हाउ मच। तो यहाँ पर एक अप्रॉक्स मान रहे हैं, ये बीच में होगा, तो ये 4500 होगा, यानी क्लास 6 हैज कलेक्टेड हाउ मच 8500 इन ऑल। उसी तरह से क्लास 9 का एक बार हम लोग देख लेंगे, तो 9A का अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 9A 5500 आएगा, और सेक्शन बी की बात करेंगे, सेक्शन बी तो ये 4500 आएगा, यानी 9 has collected how much 515 carry 1 10,000। तो हम लोग के पास क्वेश्चन था with what is the difference in the amount collected by class 6 and class 9। तो क्लास 6 और क्लास 9 में कितना अमाउंट का डिफरेंस है, तो क्लास 6 का हम लोग ऐड किए 8500 आया, क्लास 9 का ऐड किए 10000 आया। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डिफरेंस हम लोग को मिलेगा 1500 का, 10000 minus 8500 1500। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट इजीली और वी कैन इंटरप्रेट फ्रॉम द ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव बोथ द सेक्शंस ऑफ एनी क्लास कलेक्टेड द सेम अमाउंट। किसी भी क्लास का दोनों सेक्शन सेम अमाउंट कलेक्ट किया है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम यू कैन सी क्लास 7 का दोनों सेक्शन सेम अमाउंट कलेक्ट किया है, व्हाटएवर बी द अमाउंट, लेकिन क्लास 7 का दोनों सेक्शन सेम अमाउंट कलेक्ट किया है। हम लोग का डायरेक्टली आंसर हो जाए क्लास 7 sections of class 7 has collected same amount। In this way we can interpret the data from the given bar graph, and this is how we read the bar graph of, it may be a single bar graph, it may be double bar graph, किसी भी तरह का बार ग्राफ को हम लोग रीड करके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। I feel you all have understood। तो आज हम लोग देखें किसी बार ग्राफ को पढ़ना और उससे अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना। तो एक्चुअली बार ग्राफ का काम भी यही होता है कि इट मेक्स आवर वर्क इजियर। जो हम लोग के पास डेटा टैबुलर फॉर्म में होता, तो उससे हम लोग को कुछ इंटरप्रेट करने में जितनी मेहनत लगती, उससे काफी कम मेहनत में और काफी कम समय में हम लोग बार ग्राफ से डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो आज के लिए वर्क है हम लोग का एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर एक चीज हम आप लोग को बता दें कि आपके बुक में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है ये बेसिकली व्हाइट पेज में प्रिंटेड है। तो अगेन जैसे यहाँ बोर्ड में हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फील हो रहा था, ऐसा प्रॉब्लम आप लोग को व्हाइट पेज में ग्राफ ड्रॉ होने के कारण फील हो सकता है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकता है कि ये वैल्यू कितना है एक्चुअली। तो व्हाट आई सजेस्ट, ड्रॉ द ग्राफ इन योर ग्राफ कॉपी फर्स्ट। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4 में जो ग्राफ दिया हुआ है इसको आप लोग पहले ग्राफ कॉपी में ड्रॉ कर लें एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन ऑन द रूलिंग साइड ऑफ द ग्राफ पेपर। अब उसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो फिर हमको ये वैल्यूज तो चाहिए ही होगा। तो ये जो वैल्यूज है थोड़ा सा हम लोग एज्यूम करेंगे, अगर दो गिवन वैल्यूज के बीच में उसको हम लोग, चूंकि ये व्हाइट है
तो हम लोग देख लेंगे वो अप्रॉक्स सेंटर में आ रहा है तो उसको मिडिल वैल्यू मान लेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग किए थे 5000 और 6000 के बीच में आया है, जिसको हम लोग 5500 माने। तो अगर ये 500 और 600 होता तो उसको 550 मानते। अब अगर ये डेटा कुछ ऐसा मान लेते हैं कि हाफ से ऊपर आता है यहाँ पर, तो इसको 5750 मान लेते हैं। अगर हाफ से नीचे आता है तो इसको 5250 मान लेते हैं। अकॉर्डिंगली जब हम लोग के पास थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होता है व्हाइट पेज में, तो हम लोग को थोड़ा सा अपना अजम्पशन यूज करना पड़ता है। क्लियर? तो आप लोग को आज सॉल्व करना है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आई फील आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होता है, स्टिल इफ यू फील एनी डाउट, you do ask me, do ask your respective teacher. Thank you everyone.